नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ ईवीएस। इसकी 2 वीडियो पहले भी आ चुकी हैं, जो कि सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसके बगैर कोई भी जो सीटेट का पेपर दे रहा है बच्चा, क्लियर नहीं होता है एग्ज़ाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। बहुत सारी बुक्स आप इकट्ठा करोगे, फर्स्ट से लेके मतलब 8th 9th 10th 11th 12th और भी बुकें होती हैं, जो कि हमें ये पार्ट मिलता है जहाँ से कहीं से कोई क्वेश्चन उठाते हैं, तब आपको ये क्वेश्चन मिलते हैं। तो हम उसी की तैयारी करा रहे हैं और ये 30 मार्क्स का आता है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। उड़ीसा के निकटवर्ती राज्य हैं: 1 छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक; 2 केरल, बिहार, मध्य प्रदेश; 3 झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़; या 4 मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड। तो 16 का जो बच्चों आप भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अगर आपको थोड़ा भी पता है। तो 16 का सही आंसर है सी, यानी कि 3 झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोज के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि 1 पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जा सकता है या सीखा जाता है; बी पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है; या सी पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है; या 4 मतलब 1 2 3 करके है इसमें, 4 पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो इसका सही आंसर है बच्चों पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। कौन सा आंसर है आप लिखो इसमें। जो पॉइंट नंबर 3 है वो इसका सही आंसर है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों के आसपास रहता है और बच्चों को ही सिखाया जाता है। तो ये बाल केंद्रित है, ना कि शिक्षा केंद्रित, ना सूचनाओं के द्वारा और ना ही अध्ययन याद करके इसको सीखा जाता है। ये पर्यावरण है, वो जो चारों तरफ वो देखते हैं, जितना भी वातावरण, हवा, पानी, सूर्य, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब खुद बच्चा सीखता है। तो ये बाल केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक के समूह समुद्र तट अरब सागर पर हैं? या कौन सा एक समूह जो समुद्र तट पर अरब सागर पर हैं? 1 कर्नाटक, केरल, गुजरात; या 2 मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा; या 3 केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल; या 4 तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। अब इसमें से आपको सही आंसर देखना है बच्चों। तो इसका सही आंसर है 1 कर्नाटक, केरल और गुजरात समुद्र तट अरब सागर पर है। ये एक समूह है राज्यों का। तो कौन सा है? कर्नाटक, केरल और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? अब इसमें एक क्वेश्चन आया है कि नहीं है। आप एकदम से ऐसे सोच लेते हो कि थीमों में है, लेकिन आपको जो नेगेटिव पूछा जा रहा है या उसका नहीं में जवाब मांगा जा रहा है, तो उस पर भी विशेष ध्यान दें। कभी कभी होता क्या है, आंसर भी आता है लेकिन हम उसको ठीक से पढ़ नहीं पाते, तो वो गलत हो जाता है। तो 1 भोजन, 2 आवास, 3 हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, या 4 काम और खेल। जो इसका सही आंसर है बच्चों काम और खेल, इसका सही आंसर है पॉइंट नंबर 4। पूछा जा रहा है वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। तो काम और खेल इस थीम में शामिल नहीं होता। पर्यावरण की बात हो रही है तो भोजन भी है, आवास भी है और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी है, लेकिन जो 4th आंसर है इसका वो गलत है। मतलब वैसे गलत है, लेकिन पूछा जा रहा है कि हमें सही आंसर देखना है, तो वैसे जो 4th आंसर है वो सही है, काम और खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? 1 न्याय और समानता के प्रति सरोकार; 2 सहभागिता; 3 याद करना; या 4 प्रश्न पूछना। तो क्वेश्चन में ये देखो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जो एग्जामिनर है वो पूछ रहा है
निम्नलिखित में से या क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं है या नहीं होना चाहिए? तो जो सही आंसर है याद करना, क्योंकि हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, न्याय और समानता के प्रति सरोकार भी है, सहभागिता भी है, बच्चों की, बड़ों की, एक दूसरे के प्रति, समाज की, और प्रश्न पूछना भी ये पर्यावरण अध्ययन में आता है, लेकिन याद करना पर्यावरण अध्ययन में नहीं आता। तो सही आंसर है 3, याद करना। क्वेश्चन नंबर 21, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं: 1 बैंगनी और नीला, 2 हरा और पीला, 3 नारंगी और लाल, या 4 काला और सफ़ेद। अब हमें इसमें सही आंसर देखना है कि जो रात में जागने वाले जानवर हैं वो हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं। तो इसका सही आंसर है काला और सफ़ेद। आपने भी देखा होगा कि कभी कभी हम भी अंधेरे में देखते हैं तो हमें काला ही दिखता है या थोड़ा सफ़ेद ही दिखाई देता है, तो जानवरों को भी वैसा ही दिखता है। तो सही आंसर 4 है इसका, काला और सफ़ेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन में पूछ रहा है 22 में निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। सारे क्वेश्चन पर्यावरण से रिलेटेड आ रहे हैं, तो पूछ रहा है कौन सा सच नहीं है उसके अध्ययन में। 1 पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, 2 पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, या 3 पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, या 4 पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। तो बच्चों अगर थोड़ी सी भी आपने तैयारी की होगी और क्वेश्चन को भी देखा करो कि जो पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर है डी, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। जो वर्णन हो रहे हैं और परिभाषाएं हैं उस पर पर्यावरण का अध्ययन होता है कि किस तरीके की कौन सी चीज़ है, कैसे इसमें क्या, पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जो भी अध्ययन होता है वर्णन होता है और उसकी परिभाषाओं पर ये ज़्यादा बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 23, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। देखो आपको नक्शा भी लेना पड़ेगा कुछ चीज़ों के लिए, थोड़ा टेक्निकली भी सीखना चाहिए, लेकिन मैं इसका आंसर बता देती हूँ। किसी दिन अगर आपको पढ़ना है तो ज्योग्राफी वगैरह तो आप मुझे बता सकते हैं, या आपको मानचित्र का अध्ययन करना है या उससे सीखना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि आपको सही तरीके से जो जगहें हैं उनकी जानकारी दी जा सके। तो इसका फर्स्ट है बच्चों उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, 2 पश्चिम बंगाल के पूर्व में, 3 ओडिशा के उत्तर में, या 4 छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में। झारखंड कहाँ पर है? तो ये झारखंड के बारे में पूछा जा रहा है। तो झारखंड पड़ता है पॉइंट नंबर 3, यानी कि इसको सी भी मान सकते हैं। ओडिशा के उत्तर में झारखंड स्थित है, यानी जो ओडिशा का उत्तरी भाग है वहाँ पर झारखंड स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं या हिस्ट्री पढ़ते हैं या आपकी सिविक्स पढ़ते हैं, कोई राज्य के बारे में पूछा जा रहा है या आपके दिशाओं के बारे में वो पूछा जाता है, कि पूछा जा सकता है कि जो जम्मू कश्मीर है वो किधर है, नॉर्थ में है या साउथ ईस्ट वेस्ट में हो, या पूछा जा सकता है कि जो आपका पंजाब है वो कहाँ पर पड़ेगा, या जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर पड़ेंगी, कौन सी दिशाओं में पड़ेंगी। तो आपको इनका ज्ञान होना ज़रूरी है। पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है। 1 परिवार और मित्र। देखो पर्यावरण अध्ययन ईवीएस पढ़ा रही हूँ मैं आपको, तो पर्यावरण अध्ययन से जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं कंप्लीट कराने की 100% आपको सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे। जितने भी संभावित क्वेश्चंस हैं और जो आ सकते हैं वो भी आपको क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो तो हम आपको प्रोवाइड करा ही रहे हैं बच्चों, लेकिन जो संभावित हैं उनकी भी सीरीज आपको जल्द मिलेगी। तो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है 1 परिवार और मित्र, 2 भोजन, 3 जानवर, या 4 हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो देखो परिवार और मित्र अलग हैं, भोजन भी अलग है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं वो भी अलग है, लेकिन जानवर जो हैं वो सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है
पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ये इसमें पूछा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं यानी कि 3rd से 4th तक के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है 1 विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, 2 पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, 3 विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, 4 पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। अब ये देखो कि आपको काटना पड़ेगा इसमें से कुछ चीज़, मुद्दे काट दो। बहुत बड़ा आंसर लग रहा है ना आपको कि ये जैसे ही पूछा विज्ञान की अवधारणाओं को, उसके मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और उसके मुद्दों को, तो जो उससे संबंधित मुद्दे हैं, पहले तो मुद्दे हटा दो। आपको सोचना है कि पूछ क्या रहा है, विज्ञान की अवधारणा पूछ रहा है या उसमें पर्यावरण शिक्षा पूछ रहा है या सामाजिक अध्ययन पूछ रहा है और फिर अब विज्ञान की अवधारणा पूछ रहा है या विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा पूछ रहा है। तो क्वेश्चन की मांग ये है कि कक्षा 3 से 4 तक के जो विषय हैं वो किसको पर्यावरण अध्ययन संकलित करता है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। अब देखो कौन सा आंसर है ये, आपको देखना होगा। पर्यावरण शिक्षण सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं मुद्दों को पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 4 के लिए विषय क्षेत्र है, यानी जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो उसमें विषय दिए जाते हैं, उसमें पर्यावरण की शिक्षा भी दी जाती है, उसमें सामाजिक अध्ययन भी होता है, यानी समाज से रिलेटेड छोटे बच्चे हैं, आपने देखा होगा जो किंडरगार्टन में बच्चे पढ़ते हैं उनको किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाती हैं। ये मदर हैं, ये फादर हैं, ये दादी है, ये दादा है, ये टीचर्स हैं, ये समाज में कौन किस रिश्ते में है, या आप ये काम करोगे तो कैसे करेगी, छोटी छोटी चीज़ें उनको सिखाई जाती है। साथ में उनको विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को भी समझाया जाता है। तो इसका सही आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 26। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। लिखित प्रश्न, 2 अवलोकन, 3 जांच सूची या 4 अधिविन्यास। तो बच्चों इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा सेकंड, अवलोकन। रेटिंग स्केल में अवलोकन तकनीक का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति या तरीका कौन सा है। 1 किस्से कहानियाँ, 2 पाठ्य पुस्तक का पठन या 3 शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, 4 शिक्षा कक्षा निर्देशन। तो आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर देखना है। और अगर आप थोड़ी टीचिंग भी करते होंगे या उस माइंड से सोचते होंगे बच्चों, क्योंकि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो माइंड वैसा हो जाता है बच्चों का पढ़ते पढ़ते कि हम एक टीचर बन रहे हैं तो हमें बच्चों के बारे में कैसे किस तरीके से उनको जोड़ना है, पढ़ाना है या किस तरीके से समझाना है, ये हमारे खुद के ही एक बिहेवियर में आ जाता है। तो 27 का जो पहला तो सही आंसर है किस्से और कहानियाँ। जो बच्चे अभी भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और उसके साथ साथ सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर जानते होंगे जब भी हम बच्चों को समझाते हैं कोई ना कोई कहानी सुनाते हैं या कोई ना कोई तरीका उनको छोटी सी बात बताते हैं, वो कहानी के रूप में ही होती है। तो आप बच्चों को जोड़ने का सबसे पहले पुस्तक कहानी के रूप में ही होती है। तो आप बच्चों को जोड़ने का सबसे पहले पुस्तक नहीं पढ़ा सकते, शिक्षक अपनी व्याख्याएं नहीं बता सकता, कक्षा में निर्देशन नहीं करा सकता। तो सबसे बेस्ट तरीका है किस्से और कहानियों के द्वारा उनको सही दिशा में जोड़ना और पढ़ाना। तो इसका सही आंसर है 1 किस्से और कहानियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आंकलन करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। इसे कहते हैं स्व आंकलन, यानी खुद का आकलन करे, खुद के बारे में सोचे। तो इसका जो एक फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों CCE, 2 सीखने के समान अवसर, 3 सीखने की का आकान या 4 सीखने के लिए आकलन। तो बच्चों सबसे जो सही आंसर है, आप पहले क्वेश्चन देखो एक बार और कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए, यानी स्वयं आकलन के लिए। तो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। तो सही आंसर है बच्चों सीखने के समान अवसर प्रदान करना। देखो बच्चों ऐसा नहीं हो सकता
कि एक बच्चों को तुम कोई और आकलन दोगे, दूसरे को कुछ और दोगे, तीसरे को कुछ और, क्योंकि जब क्लास में हम समानता के साथ पढ़ा रहे हैं तो उनको एक ही आकलन देना पड़ेगा कि अपने बारे में सोच, और वो समान अवसर देने होंगे। अलग अलग तरीके से बच्चों को हम बिल्कुल भी पढ़ाने का कोई सही तरीका भी नहीं है कि हर बच्चे का माइंड सेट एक ही होगा, अलग अलग होंगे। थोड़ा कोई कुछ सोच रहा है, कुछ सोच रहा है, लेकिन जब हम समान अवसर देते हैं तो उनकी बुद्धिमत्ता का जो सही तरीका सामने आता है, वो स्वयं के बारे में जब आकलन करते हैं तो वो तब होता है जब उनको हम सीखने के समान अवसर देते हैं। कुछ होता है, कुछ टीचर करते हैं कि बच्चों को एक तरीके से डिवाइड कर देते हैं कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, या ये बहुत मतलब मीडियम वो है बच्चा है। इस तरीके का जो आकलन होता है वो ना तो बच्चों के लिए सही है, ना एक टीचर के लिए सही होता है। हमेशा बच्चों को समान अवसर प्रदान करने चाहिए। ये हर टीचर के बारे में है और हर टीचर को पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 29, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। ये क्वेश्चन जरूर देखो बच्चों, में जितने भी क्वेश्चन आपको करा रही हूँ 100% ये क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका ईवीएस का। तो नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। चुकंदर, आलू, अदरक, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। 2 गाजर, हल्दी, अदरक, या 3 शकरकंदी, मूली, हल्दी, या 4 गाजर, चुकंदर और मूली। तो ये पूछ रहा है जड़ से जो निकलती हैं। एक होते हैं ऊपर फूल आते हैं, या जैसे चुकंदर है, आलू है, अदरक है, इस तरीके से। तो इसका सही आंसर है गाजर, चुकंदर और मूली। ये क्या है? ये जड़ हैं, इनमें जड़ें निकलती हैं बहुत लंबी लंबी। जब आप उखाड़ोगे ना गाजर, चुकंदर, मूली को, तो उनके अंदर एक जड़ सी निकलती है तार से, तो उन्हें कहते हैं जड़ों का समूह। तो सही आंसर है 4 गाजर, चुकंदर और मूली। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आज आखिरी क्वेश्चन है ये इस सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस राज्य में मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है? 1 गुजरात, 2 महाराष्ट्र, 3 बिहार और 4 केरल। तो जो सही आंसर, बहुत सारे बच्चों को ये आंसर पता होगा क्योंकि ये बहुत कॉमन आंसर है, लेकिन जब मैं कभी क्लास में पढ़ा रही होती हूँ और बच्चों से पूछ लूँ कि कुछ इस तरीके के क्वेश्चन, तो बच्चों को नहीं पता होता है अचानक से। हालांकि ये क्वेश्चंस वैसे पता होना चाहिए राज्यों के हिसाब के। तो मधुबनी पेंटिंग बिहार में बनाई जाती है, वहाँ की सबसे प्रचलित पेंटिंगों में एक है मधुबनी पेंटिंग, और बहुत ही प्राचीन है। ये चावल वगैरह को पीस करके बनाई जाती है और बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग होती है। लोग बनवा के घरों में भी लगाते हैं उसको। और ये इसका सही आंसर है 3 बिहार। तो बच्चों, आज इसी सीरीज का ईवीएस की जो मैंने 30 मार्क्स की सीरीज आपको उपलब्ध कराई, उसका आखिरी क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें बच्चों, इसको शेयर कर दें ताकि और बच्चों तक भी ये पहुंच जाए। सब्सक्राइब जरूर कर लें, और भी नई नई वीडियो आपको मिलेंगी। जितना भी सीटेट का कोर्स है, हम कंप्लीट कोर्स आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो अपनी तैयारी करते रहें और इनके नोट्स बनाते रहें, क्योंकि मैंने विदाउट आंसर आपको अपने आंसर वहाँ पे बताए हैं, तो आपको एक बार लिखने होंगे या 2-3 बार अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो भी आपको इजीली याद हो जाएंगे। इतनी इजी लैंग्वेज में बहुत आराम से मैंने आपको पढ़ाया है। कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि अच्छा कुछ पाने के लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूरी है। जहाँ 5 मिनट की वीडियो 10 मिनट की हो सकती है, अगर 2-3 मिनट एक्स्ट्रा भी होते हैं और आपको अच्छे से समझ में आता है तो उससे कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है ये। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, सारे नोट्स आपको फ्री उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।